कल्पना कीजिए, आज से पूरे 250 साल बाद की दुनिया कैसी होगी, जब हम और आप नहीं होंगे, आज की ये चमचमाती गाड़ियां नहीं होंगी और शायद मोबाइल और इंटरनेट के रूप भी पूरी तरह से बदल चुका होगा। उस साल 2276 की दुनिया में जब जमीन के 10 फीट नीचे से 408 किलोग्राम का एक लोहे का संदूक निकाला जाएगा, तो उसमें क्या निकलेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं आपके साथ श्रेयोशी। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका अपनी आजादी के 250 साल पूरे होने पर जमीन के सीने में एक ऐसा राज दफन कर रही है जो आज से 250 साल बाद खुलेगा। लेकिन ठहरिए, जो काम अमेरिका आज साल 2026 में कर रहा है, भारत की एक प्रधानमंत्री ने वो काम आज से पूरे 50 साल पहले ही कर दिया था। एक ऐसा रहस्यमय डिब्बा जिसे 1000 साल के लिए दफनाया गया था, लेकिन सिर्फ 4 साल में ही उसे जमीन में खोदकर निकालना पड़ा। आखिर क्या है इस टाइम कैप्सूल का राज? क्यों दुनिया भर के देश अपने इतिहास को जमीन में छुपा रहे हैं? क्या यह आने वाले पीढ़ियों के लिए कोई पैगाम है या फिर इसके पीछे छिपी है कोई गहरी सियासी साजिश? इस रहस्य को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये टाइम कैप्सूल क्या है। आसान शब्दों में कहें तो टाइम कैप्सूल एक बेहद मजबूत और पूरी तरह से सीलबंद कंटेनर या डिब्बा होता है, या किसी भी दौर का एक जीवित दस्तावेज है। इसमें किसी देश, समाज या संस्था से जुड़ी महत्वपूर्ण चीजें, उनकी तस्वीरें, आज की तकनीक और यादगार वस्तुएं सुरक्षित रखी जाती हैं। इसका मकसद बहुत सीधा है, आने वाली पीढ़ियों तक आज के समय की बिल्कुल असली और सच्ची तस्वीरें पहुंचाना। इसे इतिहास और भविष्य के बीच का एक पुल भी कहा जाता है। आज भले ही हम डिजिटल युग में जी रहे हों, जहां हर जानकारी इंटरनेट पर है, लेकिन इंटरनेट का डेटा कभी भी मिट सकता है। ऐसे में विज्ञान की मदद से तैयार किए गए ये टाइम कैप्सूल ही भविष्य के लिए सबसे भरोसेमंद गवाह बनते हैं। अब बात करते हैं उस ताजा खबर की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अमेरिका अपनी आजादी के 250 साल पूरे होने के मौके पर फिलाडेल्फिया के पार्क में 408 किलोग्राम का एक विशाल टाइम कैप्सूल दफन किया है। इसे राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में तैयार किया गया और इसे आज या कल नहीं बल्कि पूरे 250 साल बाद यानी कि साल 2276 में खोला जाएगा। फिलाडेल्फिया को इसलिए चुना गया क्योंकि 4 जुलाई 1776 को यही अमेरिका की आजादी के घोषणा पत्र को मंजूरी मिली थी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इस कैप्सूल को बनाना नहीं बल्कि इसे 250 सालों तक सड़ने गलने और जंग लगने से बचाना था। इसलिए वैज्ञानिकों ने पूरे 10 साल तक रिसर्च की है। इस विशेष क्वालिटी के स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है और इंडियम धातु से सील किया गया है ताकि हवा या पानी कि एक भी बूंद भी अंदर ना जा सके। इसके अंदर की नमी को भी वैज्ञानिक तरीके से 35% तक लॉक किया गया है ताकि इसके अंदर रखे कागजात सदियों तक सुरक्षित रहे। जमीन से 10 फीट नीचे दफन इस कैप्सूल पर बाढ़ या भूकंप का भी कोई असर नहीं होगा। अमेरिका की इस वैज्ञानिक तरक्की को तो आपने देख लिया, लेकिन अब चलिए इतिहास के उन पन्नों पर जहां भारत ने आज से 50 साल पहले ही पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। दिन था 15 अगस्त 1973। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लाल किले के लाहौरी गेट के पास एक टाइम कैप्सूल दफनाया था जिसे नाम दिया गया था कालपत्र। इसे 1000 साल बाद खोलने की योजना थी, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि महज 4 साल के भीतर ही इस कालपात्र को जमीन खोदकर बाहर निकालना पड़ा। दरअसल इस कालपात्र के दफन होते ही देश में एक बड़ा सियासी तूफान खड़ा हो गया। कुछ इतिहासकारों और विपक्षी नेताओं ने दावा किया कि इस कैप्सूल के अंदर जो इतिहास लिखा गया है वो एक तरफा है। आरोप लगा कि इसमें इंदिरा गांधी की सरकार की उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है और देश के कई महान नेताओं और ऐतिहासिक घटनाओं को छोड़ दिया गया है। विवाद इतना बढ़ गया कि इंदिरा गांधी को खुद कहना पड़ा कि उन्हें इसके अंदर रखी सामग्री की व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। साल 1917 में जब आपातकाल खत्म हुआ और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी तो उन्होंने अपना चुनावी वादा निभाया। दिसंबर 1917 में भारी सुरक्षा के बीच लाल किले के पास खुदाई शुरू हुई। दिलचस्प बात तो देखिए कि जिस कालपात्र को दबाने में सिर्फ 8,000 रुपए खर्च हुए थे, उसे जमीन से बाहर निकालने में पूरे 58,000 रुपए लग गए।
8 दिसंबर को इसे बाहर तो निकाल लिया गया, लेकिन इसका सच आज भी एक रहस्य है। साल 2012 में जब आरटीआई के जरिए इसके दस्तावेजों की जानकारी मांगी गई तो प्रधानमंत्री कार्यकाल ने यह दिखाया कि उनके पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। यहां तक कि संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इस बात की पुष्टि की कि इस कालपत्र को लेकर उस दौर में भारी राजनीतिक विवाद हुआ था। लाल किले के कालपत्र के बाद भारत में टाइम कैप्सूल का दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण साल 2010 में दिखा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने गांधीनगर के महात्मा मंदिर की नींव में एक स्टील का टाइम कैप्सूल रखवाया था। इसमें गुजरात के 50 साल के विकास और इतिहास का लेखा जोखा है। हालांकि कांग्रेस ने तब आरोप लगाया कि इसमें सिर्फ नरेंद्र मोदी की छवि को चमकाने वाली चीजें हैं, लेकिन यह कैप्सूल आज भी वहां सुरक्षित है। इसके अलावा साल 2010 में आईआईटी कानपुर, साल 2019 में पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और साल 2025 में सिक्किम सरकार ने भी अपनी विरासत को बचाने के लिए ऐसी कैप्सूल जमीन में उतारे हैं। अगर दुनिया की बात करें तो अमेरिका के मैसाचुसेट्स में साल 1795 में रखा गया कैप्सूल जब 220 साल बाद साल 2015 में खोला गया तो उसमें से पुराने सिक्के और पदक बिल्कुल सही सलामत मिले। वहीं दुनिया में कुछ ऐसे महा कैप्सूल भी हैं जो हजारों साल बाद खुलेंगे। टाइम कैप्सूल चाहे अमेरिका का हो जो साल 2276 में खुलेगा या फिर भारत का विवादित कालपत्र रहा हो, एक बात तो साफ है, इंसान चाहे किसी भी दौर में रहे, वो अपनी पहचान को अमर बना देना चाहता है। वो चाहता है कि जब आने वाले सदियों में इंसानियत की नई नस्लें आए तो वो जान सके कि उनके पूर्वज कैसे थे। लेकिन सवाल ये है कि क्या इतिहास को बक्से में बंद करके वक्त उसमें पूरी सच्चाई लिखी जाती है या सिर्फ अपनी तारीफें के फूल बांधे जाते हैं। अमेरिका के इस 250 साल के प्रयोग पर और इतिहास के इन बंद पन्नों पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं।